नाज़रीन इकराम, आज कल लहंगा चुन्नी और साड़ी पहनने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। मुसलमान औरतें आम तौर से साड़ियाँ पहनने लगी हैं और ख़ास तौर से दुल्हनों को लहंगा चुन्नी में मलबूस किया जाने लगा है। तो क्या लहंगा चुन्नी पहन करके और साड़ी पहन करके मुसलमान औरतों की नमाज हो जाती है या नहीं? इस सिलसिले में मैं आपके सामने 3 फतवे पेश कर रहा हूँ। तीनों फतवों को सुनने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि लहंगा चुन्नी पहनना और साड़ी पहनना मुसलमान औरतों के लिए जायज़ है या नहीं। ऐसे ही इनको पहन करके औरतों की नमाज होती है या नहीं होती। पहले मैं आपके सामने जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नूरी टाउन का फतवा पेश करूंगा। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के 2 फतवे आपके सामने पेश किए जाएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि मसले को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले जामिया का फतवा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। साइन ने जामिया से सवाल किया, शादी के मौके पर दुल्हन पर लहंगा चढ़ाना और दुल्हन का लहंगा पहनना कैसा है? जवाब दिया गया, दुल्हन का लहंगा पहनना जायज़ है, अलबत्ता उसमें सतर पोशी और पर्दे का ख्याल रखना लाजिम है। यानी अगर वो बारीक कपड़ा है तो उसके नीचे भी कोई शलवार या पैजामा वगैरह पहने और ऊपर कमीज या कुर्ता ऐसा हो जिससे नाफ वगैरह दीगर मस्तूरा हिस्से अच्छी तरह से छुप जाएं। एक औरत का अपने महारिम के सामने भी नाफ, पेट और उससे पीछे पीठ के हिस्से खोलना जायज़ नहीं है। अब देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा लहंगा चुन्नी के बारे में क्या है। दारुल उलूम देवबंद से भी किसी साइल ने इसी तरह का सवाल किया, शादी के मौके पर दुल्हन पर लहंगा चढ़ाना और दुल्हन का लहंगा पहनना कैसा है? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया, आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के मौके पर दुल्हन का ऐसा लहंगा पहनना जिसमें सतर पोशी रहे जायज़ है। आजकल बाद लहंगे इस तरह के आ रहे हैं जिसमें आज़ाए मस्तूरा खास तौर पर नाक, पेट वगैरह अच्छी तरह नहीं छुपते हैं। हालांकि औरत के लिए महरम मर्दों के सामने भी इन आज़ा को छुपाना जरूरी है। नीज़ ये भी वाज़ेह रहना चाहिए कि लहंगा चढ़ाने को एक रस्म की हैसियत से अंजाम देना और उसमें इसराफ की हद तक जाना काबिल तर्क अमल है। आजकल इस सिलसिले में हद से तजावुज़ किया जा रहा है। वल्लाहु ताला आलम। अब देखते हैं साड़ी के बारे में दारुल उलूम देवबंद से क्या फतवा जारी किया जाता है। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से पूछा, हमारे इलाके में अक्सर औरतों का पहनावा साड़ी है और शुरू से ही सब औरतों को साड़ी पहनते देख रहे हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर बहस शुरू कर देते हैं कि साड़ी पहनना हराम है और साड़ी पहनकर नमाज नहीं होती, क्या ये बात सही है? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर साड़ी पहनने का आपके इलाके में आम रिवाज है, गैर मुस्लिम और मुसलमान सब औरतें साड़ी पहनती हैं, तो वहाँ साड़ी पहनने में मुज़ायक़ा नहीं है, बशर्ते कि साड़ी इस तरह पहनी जाए कि उससे पूरा जिस्म छुप जाए, और इस तरह साड़ी पहनकर नमाज पढ़ना भी दुरुस्त है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, तीनों फतवों को सुनने के बाद आप अच्छी तरह मसले की सूरत को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।